हरियाणा चुनाव में जीत के बाद भाजपा का फोकस झारखंड और महाराष्ट्र पर है। इन दोनों चुनाव के साथ ही रायपुर दक्षिण में होने वाले उपचुनाव की घोषणा की जा सकती है। लिहाजा प्रदेश बीजेपी ने उपचुनाव की घोषणा के पूर्व अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दशहरा पर्व के बाद रायपुर दक्षिण उपचुनाव की अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। लिहाजा बीजेपी ने उसके पहले ही अपनी तैयारी पुख्ता करने का प्लान बनाया है। बीजेपी ने यहां अपने प्रभारियों को भी नियुक्त कर दिया है। माना जा रहा है कि बीजेपी का उम्मीदवार यहां सांसद बृजमोहन अग्रवाल की पसंद का ही हो सकता है, क्योंकि उनके सांसद बनने से ही यह सीट खाली हुई है। वहीं कांग्रेस भी यहां मजबूत उम्मीदवार की तलाश में है, जिससे माना जा रहा है कि रायपुर दक्षिण सीट पर होने वाला उपचुनाव टक्कर का हो सकता है। रायपुर दक्षिण सीट पर बीजेपी के प्रभारी बनाए गए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल यहां एक्टिव हो गए हैं। जब उनसे बृजमोहन अग्रवाल की इच्छा के प्रत्याशी को लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि बृजमोहन अग्रवाल वरिष्ठ नेता हैं, 8 बार से लगातार जीतते आए हैं। चुनाव में उनका मार्गदर्शन और सुझाव मिलेगा। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए देश में ही नेता खोजना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस के बड़े नेता ही सिरदर्द बन चुके हैं। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और वो हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जो बातचीत है वो संगठन के माध्यम से बैठकर सभी लोगों के साथ निर्णय होगा और जो भी नाम आएगा पार्टी उसको जिताने का काम करेगी। कांग्रेस के लिए देश में ही क्या बोलते हैं नेता खोजना मुश्किल हो गया है। उनके जो बड़े नेता हैं वही सिरदर्द बन गए हैं, तो अब इससे अलग अलग पार्टी में जाकर के और सिरदर्द कहाँ जाएंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर बीजेपी की तरफ से 4 नामों की चर्चा सबसे तेज है। केदार गुप्ता, संजय श्रीवास्तव, सुभाष तिवारी और सुनील सोनी के नाम की चर्चा। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में भी यही नाम सामने आया है। माना जा रहा है कि जिसके नाम पर बृजमोहन सहमत होंगे उसे मौका मिल सकता है। इसके अलावा भी बीजेपी सीट पर लगातार फीडबैक लेने में जुटी है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल यहां से लगातार 8 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। ऐसे में बीजेपी यहां मजबूत उम्मीदवार ही उतारेगी। ये अलग बात है कि बृजमोहन के चुनावी मैदान में न होने का फायदा कांग्रेस को कितना मिल पाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। स्वप्नील गौरखेड़े, INS 24/7 रायपुर।